हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप सो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है मैथ्स बाय राजेश चांगड़ा पे। आज का हमारा टॉपिक है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो आज की क्लास में हम क्या क्या सीखेंगे। पहले सीखेंगे होमोजेनियस फंक्शंस क्या क्या होते हैं। ठीक है, होमोजेनियस फंक्शन क्या है, देन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, और फिर उसको सॉल्व कैसे किया जाता है। ठीक है, ये तीन चीजें आज हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि होमोजेनियस फंक्शन या होमोजेनियस इक्वेशन क्या होती है। डिफरेंशियल को छोड़ दो एक बार, सिंपली मैं पूछता हूं कि होमोजेनियस इक्वेशन क्या होती है। डिफरेंशियल को भूल जाओ। ठीक है, तो होमोजेनियस इक्वेशन क्या होती है। तो अगर आपको पता हो, होमोजेनियस वर्ड का मीन्स है इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, एक तरह से बोल सकते हो। ठीक है, कि हर जगह बराबर बराबर हो। ठीक है, तो ऐसा इक्वेशंस में क्या क्या बराबर हो सकता है। तो अगर आपने मैट्रिक्स को ध्यान से पढ़ा होगा, मैट्रिक्स चैप्टर को, वहां पे भी हम होमोजेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करते थे। किस टाइप की इक्वेशन मिलती थी। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो लेट बी दिस 2x + 3y + 4z = 0, इस टाइप की इक्वेशन मिलती थी। ठीक है, = 0। और आपने ध्यान से देखा होगा उन इक्वेशंस में आपको कांस्टेंट नहीं मिलता था। ठीक है, तो बात हो रही थी कि होमोजेनियस इक्वेशन है क्या। पहले मोटा मोटी बातें कर लेते हैं, फिर हमारे जो एग्जाम में किस तरह से हमें बताना है कि हाँ ये होमोजेनियस इक्वेशन है या नहीं है, वो बात करेंगे। तो सिंपल सा क्या होता है, मैंने क्या बोला, होमोजेनियस मींस इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो भाई यहाँ पे इक्वेशन में क्या इवनली डिस्ट्रीब्यूट करूं मैं। ठीक है, तो सिंपल सा देखिए यहाँ पे क्या डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं मैं। हम आपसे पहले सबसे बेसिक क्वेश्चन ये पूछता हूं कि भाई इस इक्वेशन में आपको कितनी टर्म्स दिख रही है। ठीक है, तो मेरा आंसर होगा सर एक ये रही, दूसरी ये रही एंड तीसरी ये रही, = 0 है, उसको छोड़ दो। ठीक है, टोटल यहाँ कितनी टर्म्स है, लेफ्ट हैंड साइड 3 टर्म्स आते हैं। ये सुनो, बीच में प्लस या माइनस का साइन जब भी आता है तो हम उसको बोलते हैं ये मेरी टर्म्स है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक और लिखूं मैं कि मैं लिख दिया x² + 2xy + y²। लेट मैंने ये लिखा, 2 हटा दो चलो एक बार। x² + xy + y², हाउ मेनी टर्म्स आर देयर। सो 1 2, ये प्रोडक्ट फॉर्म में है तो सिंगल टर्म रहेगी 3, तो 3 टर्म्स आर देयर, 3 है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं होमोजेनियस इक्वेशन हम किसको बोलेंगे, या होमोजेनियस फंक्शन की हम बात करते हैं। तो यहां पे देखो हर टर्म पे डिग्री क्या है। सर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है। तो हर टर्म की डिग्री अगर मुझे क्या मिलती है, डिग्री क्या मिलती है सर, सेम मिलती है, तो उसको मैं बोलता हूं दैट इज योर डिफरेंशियल इक्वेशन। दैट इज योर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे भी चेक करके देखो डिग्री क्या है सर, 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे सर x के ऊपर 1 है, y के ऊपर 1 है। और ये सब हम जानते हैं कि किसी भी टर्म की डिग्री कैसे बताई जाती है। सिंपल सी बात है, जितने वेरिएबल उसमें है, जिस टर्म में जितने वेरिएबल हैं उनकी डिग्री को ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी हो रहा हो, ठीक है, वो करके बताया जाता है। तो x × y है तो पावर क्या होगी, ऐड। डिवाइड में होता तो क्या हो जाते हैं, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। सो इट मीन्स इसकी भी डिग्री क्या है मेरी, 1 + 1 = 2। ठीक है, तो हर एक टर्म की डिग्री क्या है, 2 है। यहाँ पे हर एक टर्म की डिग्री क्या है, 1 है। तो इट मीन्स डिग्री क्या है, सेम है। तो अगर थ्रू आउट हर टर्म की डिग्री सेम होती है तो ऐसे इक्वेशन को हम बोलते हैं होमोजेनियस इक्वेशन। ठीक है, या फिर होमोजेनियस फंक्शन। दैट्स सिंपली, इसी चीज को मैं लिख सकता हूं f(x, y). सो दिस बिकम योर होमोजेनियस फंक्शन। = 0 लिख दो, इक्वेशन बन जाएगी। वो समझ जाते हैं, बेसिक चीजें, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो हर टर्म की डिग्री क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जरूरी नहीं है वो 1 हो, जरूरी नहीं है 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो सकती है, डजेंट मैटर, बट सेम होनी चाहिए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे मैं सिर्फ y रखता हूँ, x को हटा दूं, तो क्या अब ये होमोजेनियस फंक्शन बचेगा। सर यहाँ डिग्री 2 है, यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ क्या बची, सिर्फ 1। इट मीन दिस इज नॉट ए होमोजेनियस फंक्शन। चीजें क्लियर, दिस इज द बेसिक्स। तो देखते ही आप पहचान सकते हो ऐसे कि भाई ये होमोजेनियस इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, या होमोजेनियस फंक्शन है या नहीं है। अब हम बात करते हैं कि अगर मुझे एग्जाम में ये चीजें मिलती है तो मैं कैसे बताऊंगा कि भाई ये होमोजेनियस है या नहीं है। तो इसी फंक्शन को एक बार फिर से मैं लिखता हूं कि योर फंक्शन इज f(x, y), यानी x और y दोनों में है, एंड दैट इज योर x² + xy एंड +y² इज है। यही था मेरा। ठीक है, तो हम सब पहले से हम बता चुके हो कि हर टर्म की डिग्री मुझे दिख रही है 2 है, मीन्स सेम है। इट मीन्स दिस इज एन होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री। कितनी डिग्री, जितनी डिग्री होती है, एक टर्म की देख लो 2 है तो मीन्स 2। तो इस होमोजेनियस इक्वेशन की डिग्री क्या है, 2। होमोजेनियस फंक्शन की डिग्री क्या है, 2। क्लियर, एंड दिस इज होमोजेनियस। सो ये तरीका मैंने पहला क्या बताया, डायरेक्टली देख के मैंने ऑब्जर्व कर लिया हर टर्म को और देख लिया हाँ यार ये है। लेकिन कई जगह पे ना वहां प्रॉब्लम भी आ जाती है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास एक मेथड होना चाहिए किसको चेक करने का। एक नहीं, मेरे पास 2 मेथड है
होमोजेनियस इक्वेशन देखने का है। कौन कौन से हैं देखो ध्यान से। सो पहला मेथड देखो क्या है कि अगर मैं यहां पे इस x को किससे रिप्लेस कर दूं, लैम्डा x, और y को लैम्डा y से रिप्लेस कर दूं। ये लैम्डा डेल्टा कुछ भी ले सकते हो, डजंट मैटर, कुछ भी ले लो। मींस यहां पे सॉरी मैंने प्लस लिख दिया यहां पे। सो x के साथ कुछ कांस्टेंट लेना है और y के साथ भी कुछ कांस्टेंट लेना है, मतलब ये सीधा सा, ठीक है। तो मैंने यहां पे लैम्डा लिया तो मैं इसको f ऑफ लैम्डा x एंड लैम्डा y की फॉर्म में चेंज कर दूं, यानी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, x को लैम्डा x से रिप्लेस कर दो। सो दिस बिकम लैम्डा x होल स्क्वायर। x को किससे रिप्लेस करना है, लैम्डा x से। y को किससे रिप्लेस करना है, लैम्डा y से। सो इनटू लैम्डा y एंड प्लस y को लैम्डा y होल स्क्वायर से। इसको ऐसे रिप्लेस कर दो। पहली चीज चेक करने का तरीका बता रहा हूं कि अगर मुझे बोला जाए कि भाई ये इक्वेशन होमोजेनियस है कि नहीं है, तो मुझे बताने का तरीका क्या है। द फर्स्ट मेथड इज कि x को रिप्लेस कर दो डेल्टा x से, y को सॉरी लैम्डा x से, और y को रिप्लेस कर दो लैम्डा y से, और जैसे इसको रिप्लेस करते हो वैल्यूज पुट करो। पहला काम ये होना चाहिए। हो गया, अब इसको सॉल्व करो। देखो दिस बिकम योर लैम्डा स्क्वायर x स्क्वायर, दिस बिकम लैम्डा इंटू लैम्डा इज अगेन लैम्डा स्क्वायर xy, एंड दिस बिकम योर लैम्डा स्क्वायर y स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, इस पूरी इक्वेशन से क्या मैं लैम्डा स्क्वायर को बाहर निकाल सकता हूं सर? बिल्कुल। सो दिस बिकम योर x स्क्वायर प्लस xy एंड प्लस y स्क्वायर। यस और नो? यस। सो अगेन वी कैन राइट दिस लैम्डा स्क्वायर एज इट इज, और ये देखो क्या है सर, ये तो ओरिजिनल है जो मेरा था। सो दिस बिकम योर f ऑफ xy, दैट्स इट। यानी मैंने लैम्डा x कॉमा लैम्डा y किसके इक्वल आया, दिस इज इक्वल टू दिस। यस नो? चीजें क्लियर हुई कि नहीं? यस। तो बस यहीं से मुझे चीजें पता लगती है। अब मुझे पहले से पता था ये होमोजेनियस है, ठीक है। तो कैसे चेक करना है, कैसे मैथमेटिकली मुझे करके दिखाना है कि ये होमोजेनियस होगी कि नहीं होगी, ठीक है। तो सिंपली अगर मैं x को रिप्लेस करता हूं लैम्डा x से, y को करता हूं लैम्डा y से, और मुझे जो फाइनल रिजल्ट मिलता है, यानी ये जब सब्स्टिट्यूट करने के बाद मुझे क्या मिलता है, लैम्डा रेस्ट पावर समथिंग into f of xy, यानी ओरिजिनल फंक्शन into lambda raised to power something is there, then it is an homogeneous equation। तब ये मेरी क्या होगी, always an homogeneous equation, otherwise it is not a homogeneous equation। चीजें क्लियर? That's it। बस ये चीज ध्यान रखनी है मुझे, ठीक है। तो दिस इज योर फर्स्ट मेथड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक और मैं बताता हूं कि लेट बी, मैंने बोला f of x, y इज इक्वल टू, मुझे गिवन है cos y by x से, लेट मैंने ऐसे लिया, या x by y कुछ भी लो, डजंट मैटर। अब मैं आपसे पूछता हूं, दिस इज होमोजेनियस इक्वेशन, क्या ये होमोजेनियस इक्वेशन है, ठीक है। तो अब बच्चों को डाउट होता है, ठीक है, कि सर यहां तो टर्म्स अलग अलग दिख रही थी, आराम से आइडेंटिफाई हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहां पे तो कंफ्यूजन सी है थोड़ी, ठीक है। तो कंफ्यूजन को दूर करने का तरीका क्या है, दिस मेथड, रिप्लेस इट, ठीक है। तो क्या करोगे, f ऑफ लैम्डा x कॉमा लैम्डा y से मैंने इसको रिप्लेस कर दिया। सो दिस बिकम योर cos, y को मैंने लिख दिया लैम्डा y, x को लिख दिया लैम्डा x, लैम्डा एंड लैम्डा गेट कैंसिल आउट, अगेन यू गेट cos ऑफ y by x, एंड दिस cos ऑफ y by x इज ओरिजिनल फंक्शन, मींस दिस इज योर f ऑफ x by। यस नो? यस। अब कुछ बच्चों का जवाब होगा, सर हमने बोला था कि लैम्डा x लैम्डा y से रिप्लेस करने के बाद लैम्डा सम रेज्ड टू पावर समथिंग इनटू f ऑफ xy होना चाहिए। लैम्डा रेज्ड टू पावर समथिंग क्या यहाँ पे भी है? बिल्कुल है। क्या लिख सकता हूं मैं इसको, मैं क्या लैम्डा रेज्ड टू पावर 0 लिख सकता हूं? यस और नो? यस। सो इट मींस f ऑफ लैम्डा x इनटू लैम्डा y, सॉरी, एंड लैम्डा y इज इक्वल टू दिस लैम्डा रेज्ड टू पावर समथिंग इनटू द ओरिजिनल फंक्शन। सो इट मींस दिस इज आल्सो एन होमोजेनियस फंक्शन। चीजें क्लियर? दैट्स इट। चीजें क्लियर हुई कि नहीं? यस और नो? यस, ठीक है। अब एक एग्जांपल ऐसा भी ले लो कि जो नहीं हो होमोजेनियस इक्वेशन, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इसको चलो एक बार रहने देते हैं इसको, क्योंकि मुझे दूसरा मेथड बताने में भी इसकी हेल्प चाहिए। सो लेट बी इट इज f ऑफ x कॉमा y, मैं ले लेता हूं सर sin x प्लस साइन, या cos y लिख लो, ठीक है, sin x प्लस cos y। क्या ये मेरी एक होमोजेनियस इक्वेशन है कि नहीं है, उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो सर ये मैंने देखी, ये अलजेब्रिक पार्ट था, हर टर्म की डिग्री 2 थी, सेम थी। यहां पे क्या करोगे, ठीक है, मोटा मोटी तो फिर से दिमाग में यही आता है, सर x दिख रहा है पावर 1 है, y दिख रहा है पावर 1 है, लेकिन ये मेरे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री, साइन का एंगल x है, कॉस का एंगल y है, ठीक है। तो अब मैं डायरेक्टली नहीं बता सकता,
कि ये होमोजेनियस है नहीं कि नहीं। करने का तरीका सेम यही प्रोसीजर है, यूज इट एंड चेक इट। तो मैंने बोला एफ ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन लैम्डा एक्स प्लस कॉस लैम्डा वाई। अब बताओ यहां से क्या मैं लैम्डा को बाहर निकाल सकता हूं, और क्या मैं अगर निकाल सकता हूं, नहीं, क्या मैं इसको एफ ऑफ एक्स वाई की फॉर्म में लिख सकता हूं, यस और नो? ठीक है, ऐसा मैं नहीं कर सकता, यहां पे ऐसा मैं नहीं कर सकता। इट मीन्स दिस इज नॉट योर होमोजेनियस फंक्शन, ये मेरा होमोजेनियस फंक्शन नहीं है। चीजें क्लियर? तो ये चीज ध्यान रखना, इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे कि पहले वो डिफरेंशियल इक्वेशन में आएगा कि वो पहले ये पूछेगा भाई शो दैट दिस इज ए होमोजेनियस फंक्शन, शो दैट दिस इज ए होमोजेनियस इक्वेशन। ठीक है, तो उसको करने का तरीका मेरा यही होना चाहिए। चीजें क्लियर? ठीक है, अब दूसरा मेथड और देख लो, एक मेथड और, इसको हटाता हूं मैं। दूसरा मेथड क्या बोलता है, सिंपली ये फर्स्ट मेथड था कि x को लैम्डा x से और y को लैम्डा y से रिप्लेस कर दो। सेकंड मेथड इज, आपको क्या करना है, सिंपली x या y की हाईएस्ट पावर देख लो, x या y की, दोनों में से किसी एक की हाईएस्ट पावर देखो, x स्क्वायर है y स्क्वायर है, तो पावर तो 2 है सबकी, किसी एक से डिवाइड कर दो थ्रू आउट इक्वेशन को। ठीक है, तो अगर मैं इसको x स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो क्या बन जाएगी इक्वेशन, क्या बन जाएगी इक्वेशन, x स्क्वायर से अगर मैं इसको थ्रू आउट डिवाइड करता हूं, सो दिस इक्वेशन विल बी, ये क्या बन जाएगी मेरी, ये 1 प्लस ये हो जाएगा y बाई एक्स, और ये हो जाएगा मेरा y स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। यस और नो? क्या चीज समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, मैंने इस इक्वेशन को क्या किया, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया थ्रू आउट। ठीक है, और इनटू अगर मैं इसके एक्स स्क्वायर लिख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा, अल्टीमेटली इक्वेशन सेम रही कि नहीं रही। ठीक है, यानी अल्टीमेटली मैंने एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया। यस और नो? ठीक है, तो हाईएस्ट पावर देखी, चाहे आप एक्स स्क्वायर से कर लो या फिर सिंपली वाई स्क्वायर से, वाई स्क्वायर से करोगे दिस बिकम योर, ये हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई वाई स्क्वायर, प्लस वाई से करोगे तो एक्स बाय वाई एंड प्लस का 1 इंटू वाई स्क्वायर मैंने यहां लिख दिया, या आगे लिख दो, डजंट मैटर, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसी चीज को लिखने का तरीका मैंने ऐसे रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अब आपको सिर्फ ये देखना है कि अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, सो दिस इज वाई बाय एक्स होल स्क्वायर, दिस इज वाई बाय एक्स एंड दिस इज ए कांस्टेंट टर्म, यानी अगर मैं इसको रिप्लेस करना चाहूं, इसको मैं ऐसे लिखना चाहूं कि दिस इज ए फंक्शन ऑफ वाई बाय एक्स और इनटू एक्स स्क्वायर इज देयर, यानी एक्स रेज़ टू पावर n मैंने इन जनरल बोल दिया। सिमिलरली दिस बिकम योर y रेज़ टू पावर समथिंग एंड दिस इज अ फंक्शन ऑफ x बाय y। यस और नो? ये मेरा फंक्शन किसका बन रहा है, y बाय x का, और ये किसका बन रहा है, x बाय y का, और बाहर y रेज़ टू पावर n और x रेज़ टू पावर n डजंट मैटर। यानी किसी भी इक्वेशन को, किसी भी फंक्शन को अगर मैं फंक्शन ऑफ y बाय x और फंक्शन ऑफ x बाय y इनटू, अब ध्यान देने वाली बात यह है, x नीचे है तो ये x रेज़ टू पावर n की फॉर्म होनी चाहिए बाहर, और यहां y नीचे है तो y रेज़ टू पावर n होनी चाहिए। अगर मैं इस फॉर्म में लिख पा रहा हूं तो उसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज ऑल्सो योर होमोजेनियस इक्वेशन, होमोजेनियस फंक्शन, उसको भी हम होमोजेनियस फंक्शन बोलेंगे। सिंपल, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, दैट्स इट। ठीक है, सिमिलरली अब देखो एक क्वेश्चन जो मैंने लास्ट करवाया था कि मैंने बोला f ऑफ x कोमा y cos x बाय y या y बाय x, मैंने ऐसे बोला था। ठीक है, तो सिंपली देखो cos, अब मेरा क्लियर ही हो गया कॉन्सेप्ट कि भाई दिस इज अ फंक्शन ऑफ x बाय y। यस और नो? क्या मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं, यस और नो? y रेज़ टू पावर n भी n इंटीजर, ठीक है, n कुछ भी हो सकता है ना। ठीक है, तो n को छोड़ दो, ठीक है, अगर मैंने n को छोड़ दिया तो बाकी क्या बचा मेरे पास, दिस इज योर f ऑफ x और y है कि नहीं है। ठीक है, और y रेज़ टू पावर n क्या हो जाएगा, 0, दैट्स इट। 1 मतलब कुछ नहीं है, मतलब y रेज़ टू पावर 0, यानी मैं इसको सिंपली f ऑफ x बाय y की फॉर्म में लिख सकता हूं। इट मींस दिस इज योर होमोजेनियस फंक्शन। यही मैंने लास्ट में तरीके से सीखा था कि यही मेरा क्या होगा, होमोजेनियस फंक्शन होगा। क्लियर और नॉट? यस, इट इज क्लियर। ठीक है, लास्ट पार्ट जो मैंने किया था कि मैंने बोला आई थिंक sin x प्लस cos y था मेरा वहां पे। ठीक है, दिस इज योर f ऑफ x कोमा y। क्या इसमें ऐसा कर सकता हूं मैं? ठीक है, अगर मैं x से डिवाइड करता हूं दिस बी समथिंग लाइक दैट, दिस नॉट बिकम y बाय x, क्योंकि ये x तो एंगल है और ये x बाहर है sin x के पूरे के। सो इसका मतलब दिस इज नॉट फंक्शन ऑफ x, सॉरी y बाय x और x बाय y, ना तो ये वाला है ना ये वाला है। इट मीन दिस इज नॉट ए होमोजेनियस फंक्शन। क्लियर?
सो दिस इज ऑल अबाउट योर होमोजेनियस फंक्शन। होप शो होमोजेनियस फंक्शन में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो फिर आपको होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में 1% भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, कैसे? बस सिंपल सी बात है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी अब उसकी बात करते हैं। कि अगर मुझे मिल जाए dy by dx इज इक्वल टू, ठीक है, ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई होल डिवाइड बाय फंक्शन ऑफ एक्स वाई अगेन। ठीक है, इस टाइप के इक्वेशन जहां पे डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो, ठीक है, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दो फंक्शन हो और दोनों क्या होने चाहिए सर? दोनों होने चाहिए होमोजीनियस फंक्शन। क्या होने चाहिए सर? होमोजीनियस फंक्शन होने चाहिए दोनों। ठीक है, अगर दोनों होमोजीनियस फंक्शन है तो इट मींस दिस इज योर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर और नॉट? क्लियर और नॉट? यस इट इज। ठीक है, चीजें क्लियर? दैट्स इट। सो दिस इज योर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर कि भाई ये भी होमोजेनियस होना चाहिए, ये भी होमोजेनियस होना चाहिए। पहला तरीका ये। दूसरा तरीका, ठीक है, अब चेक करने का तरीका मैं बता रहा हूँ सिंपली, कि कोई भी अगर मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हो, ठीक है, तो एक चीज और दिमाग में रखना आपने कि जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आए और मुझे उसको सॉल्व करना हो, सबसे पहले मुझे ये देखना चाहिए कि क्या मैं इसके वेरिएबल को सेपरेट करके, यानी वेरिएबल सेपरेबल मेथड से इसको कर सकता हूं क्या नहीं। ठीक है, अगर कर सकता हूं तो फर्स्ट अटेम्प्ट वही करना चाहिए। ठीक है, पहली चीज मुझे वही करनी है, बाकी चीजें देखनी ही नहीं है। सबसे पहला काम मेरा होना चाहिए, क्या मैं इसके वेरिएबल को सेपरेट करके वैसे कर सकता हूं कि नहीं कर सकता। नहीं कर सकता तो फिर आगे के मेथड रहेंगे जो हम करेंगे आगे। ठीक है, सो मैंने क्या बोला कि dy by dx यानी डिफरेंशियल कोफिशिएंट इक्वल टू, अगर मैंने dy by dx इक्वल टू f of xy या g of xy, इस टाइप से दो फंक्शन मिलते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, और दोनों ही अगर होमोजेनियस फंक्शन है तो इसको हम बोलते हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां तक क्लियर? ठीक है, अब देखो एक तरीका कि अगर मुझे फाइंड आउट करना हो कि भाई ये डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो उसको करने का तरीका कि इन इक्वेशंस को मैं कैसे सॉल्व करूंगा और कैसे पता करूंगा कि ये होमोजेनियस है या नहीं है, वो चीजें हम एक क्वेश्चन लेते हैं उसकी हेल्प से करते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट इज योर देखो एक्सरसाइज 11.5 लेता हूं मैं, और उसका मैं थर्ड पार्ट लेता हूं पहले, एंड दैट इज योर y प्लस एक्स dy by dx is equal to I have x minus y into dy by dx। ये इक्वेशन मेरे पास है भाई, ये इक्वेशन मेरे पास है। ठीक है, तो इससे सिंपली बोला कि सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। मुझे तो इनको सॉल्व करना है। ठीक है, मुझे कोई मतलब नहीं है होमोजेनियस है कि नहीं है, क्या है, डजंट मैटर, बस इसने सिंपली बोला कि भाई इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो मैंने आपको बताया कि मेरे दिमाग में क्या आनी चाहिए, क्या मैं इसके वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकता हूं, यानी dy के साथ y वाले, ठीक है, y वाली चीजें होनी चाहिए और x के साथ x वाली होनी चाहिए, dx के साथ x वाली टर्म्स होनी चाहिए। दैट्स इट। ठीक है, तो क्या मैं ऐसा इस क्वेश्चन में कर सकता हूं? चेक करके देखो, ये और ये दोनों टर्म, इन दोनों के साथ x और y है, तो जैसे dy by dx मैं कॉमन लूंगा, ठीक है, अगर आप इसको ट्राई करोगे तो इसमें xy आ जाएगा और xy अलग से भी रहेगा। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं किसी भी तरीके से यहाँ पे वेरिएबल को सेपरेट कर पाऊँ। पहली चीज तो ये। ठीक है, ये होने के बाद मैं वेरिएबल सेपरेट नहीं कर सकता। अब मैं चेक करता हूँ क्या ये होमोजेनियस इक्वेशन है, और डिफरेंशियल कोफिशिएंट दिख रहा है तो मैं बात करूंगा क्या ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होता है? उसके लिए मैंने सिंपल सा बताया, dy by dx की फॉर्म में ले आओ। सबसे पहला काम dy by dx की फॉर्म में लाओ, करो। ठीक है, सो dy by dx वाली टर्म एक तरफ करते हैं, तो ये x dy by dx मैंने एज इट इज रखा, इसको लेके आओ, दिस इज योर y इंटू dy by dx इज इक्वल टू x, और ये उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का y। यहां से dy by dx को मैंने ले लिया बाहर, अंदर क्या बचेगा सर? ये बचेगा x प्लस वाई, और इक्वल टू है मेरे पास x माइनस वाई, इसको ले जाओ उधर, सो दिस इज डिवाइड बाय x प्लस वाई। तो यानी मुझे अल्टीमेटली क्या मिला सर? dy by dx इज इक्वल टू है x माइनस वाई होल डिवाइड बाय x प्लस वाई। अब आपसे सिंपली अगर ये पूछूं कि x माइनस वाई क्या है, x माइनस वाई क्या है, क्या ये मेरा होमोजेनियस फंक्शन है? सर बिल्कुल, यहां भी डिग्री 1 है, यहां भी डिग्री 1 है। यस, नीचे बात करता हूं, यहां भी डिग्री 1 है, यहां भी डिग्री 1 है, इट मींस दिस इज आल्सो ए होमोजेनियस फंक्शन। तो ऊपर नीचे दोनों ही होमोजेनियस फंक्शन है, इक्वल टू में डिफरेंशियल कोएफिशिएंट लिखा हुआ है, इट मींस ये पूरा क्या है मेरा, ये पूरा क्या बन रहा है मेरा? दिस इज योर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। चीज क्लियर? पहली चीज। दूसरी चीज,
जो इसको चेक करने का तरीका है कि मान लो फिर भी आप कंफ्यूज हो कि नहीं कर पा रहे, तो सिंपली आपको क्या करना है, ऊपर या नीचे से, ठीक है, वही चीज x या y को कॉमन ले लो, या तो x को ले लो या y को ले लो, वो आपकी चॉइस के ऊपर है, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो दिस बिकम योर dy बाई dx मैंने एज इट इज रखा। मान लो मैंने x को कॉमन लिया, x कॉमन लेने से ये 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा y बाई एक्स। नीचे भी मैंने x को कॉमन लिया, दिस बिकम 1 प्लस y बाई एक्स। यस और नो? ठीक है, इस x से ये कैंसिल आउट। बाकी अब ध्यान से देखो, बाकी अल्टीमेटली मेरा बन गया फंक्शन ऑफ y बाई एक्स, और यहीं पे अगर मैं y को कॉमन लेता तो दिस बिकम योर क्या बनता, x बाई वाई माइनस 1 एंड ये बनता x बाई वाई प्लस 1। तो ये बन जाता मेरा फंक्शन ऑफ x बाई वाई। यस और नो? यस, क्या बन जाता, फंक्शन ऑफ x एंड y। ठीक है, क्योंकि हर टर्म में या तो आपको y बाई एक्स दिख रहा है या x बाई वाई दिख रहा है, इस कंडीशन में या इस कंडीशन में। जैसे आपने किया कि x को कॉमन लिया तो y बाई एक्स का फंक्शन बन गया। तो अगर मैं dy बाई dx इक्वल टू समथिंग मैं ले आया, पहले सबसे पहला काम मैंने ये वाला किया, और ऐसा करने के बाद जो x या y की हाईएस्ट डिग्री है उसको मैंने कॉमन ले लिया ऊपर और नीचे दोनों से, तो ये तो कैंसिल आउट होगा एज इट इज। ठीक है, या फिर बोल सकते हो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम डिग्री, मतलब जो भी मैक्सिमम डिग्री है x या y की उससे डिवाइड कर दो। ऐसा डिवाइड करने के बाद अगर मुझे फंक्शन ऑफ y बाई एक्स और फंक्शन ऑफ x बाई वाई दोनों में से कोई एक मिलता है, वो डिपेंड करेगा आपने x से डिवाइड किया कि y से डिवाइड किया, वो आपकी चॉइस के ऊपर है, कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, किसी से भी करो। ठीक है, तो अगर आपको फंक्शन ये मिले या फंक्शन ये मिले, दोनों ही कंडीशन में वो क्या होगी, मेरी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अदरवाइज वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगर ऐसा मिले तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कहीं पे यहाँ पे मान लो यहाँ एक्स स्क्वायर होता, तो एक्स स्क्वायर होने की कंडीशन में ये फंक्शन कैसे बनता, देखो ये एक्स स्क्वायर मैक्सिमम पावर, तो मान लो मैंने एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने की सोची, तो दिस बिकम 1 माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर, और ये बन जाएगा, सॉरी हाँ ठीक है ये तो, और ये करोगे तो क्या बचेगा 1 बाई एक्स प्लस वाई बाई एक्स। क्या ये वाई बाई एक्स का फंक्शन है? क्या ये वाई बाई एक्स का फंक्शन है? वाई बाई एक्स का फंक्शन का मतलब क्या है, इस पूरे को एक यूनिट की तरह ट्रीट करना है, और जहां जहां रखूंगा मैं वाई बाई एक्स ही रखूंगा। तो भाई नीचे तो स्क्वायर कर रहे हो और ऊपर नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो दिस इज नॉट ए फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स, इट मीन दिस इज नॉट ए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। चीजें क्लियर? होप शो क्लियर है। ठीक है, सो ये बात होगी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में कि भाई होमोजेनियस फंक्शन क्या होते हैं, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। आई थिंक मोर देन इनफ मैंने बता दिया। अब बात करते हैं कि इन इक्वेशंस को मैं सॉल्व कैसे करूंगा। यहां से मुझे पता लग गया कि मैं क्या नहीं कर सकता, वेरिएबल को तो सेपरेट नहीं कर सकता, यानी जो फर्स्ट मेथड मैंने किया था वहां उसकी हेल्प से तो मैं इसको नहीं कर सकता अभी तक तो। ठीक है, उसकी जरूरत पड़ेगी मुझे, लेकिन अभी तक मैं नहीं कर सकता। तो मैं इनको कैसे सॉल्व करूं उसकी बात करते हैं। ठीक है, सो इन चीजों को हटाता हूं। होप शो अब चीजें क्लियर हैं कि भाई होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन या होमोजेनियस फंक्शन क्या होते हैं। तो ये मेरा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 11.5। इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया यहां पर चेक करने के लिए, दिस इज योर x माइनस वाई एंड x प्लस वाई, चेक करने के लिए कि भाई ये होमोजेनियस है कि नहीं है। ठीक है, तो अगर ये होमोजेनियस है, अब एक चीज और ध्यान रखना, ये जो मैं मेथड लगाने वाला हूं ना आपका, ठीक है, तो अगर ये होमोजेनियस नहीं होगी तो वो वर्क ही नहीं करेगा। फिर मे भी कर जाए, लेकिन कुछ 99% केसेस में वो काम नहीं करेगा। बाई चांस ही कर सकता है, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, क्यों नहीं करेगा? ये वाला जो रीजन था ना कि x कॉमन लोगे y कॉमन लोगे, वैसा काम यहाँ पे भी होने वाला है। ठीक है, तो वो अल्टीमेटली होगा ही नहीं तुम्हारा। ठीक है, तो डरने की जरूरत नहीं, बाई चांस हमने आइडेंटिफाई नहीं भी कर पाए तो कर लेंगे। बाकी आई थिंक प्रॉब्लम नहीं है। मैंने 3 मेथड बताए आपको कि होमोजेनियस फंक्शन को चेक करने के। ठीक है, और डिफरेंशियल इक्वेशन में तो कुछ बचा ही नहीं है बाकी। ठीक है, सिंपल। ओके, सो अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, सिंपल सा तरीका देखिए। सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे आपको दिखे और आपको लग रहा है कि ये होमोजेनियस इक्वेशन है, चेक करने का तरीका सिंपल मोटा मोटी बोल दो कि भाई ट्रिक है क्या है। हर टर्म की पावर देखो, डी बाई डी एक्स कुछ भूल जाओ, y डिग्री 1 x डिग्री 1 x डिग्री 1 y डिग्री 1, सबकी पावर क्या है, सेम है। सेम इट मींस ये होमोजेनियस ही होगी। अगर ये होमोजेनियस ही होगी तो फिर मेरे पास मेथड है कि सबसे पहला काम करो dy बाई डी एक्स इक्वल टू समथिंग की फॉर्म में ले आओ। सबसे पहला काम dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू समथिंग की फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लो। कर लिया, करने के बाद द नेक्स्ट स्टेप, अगर आपको दिख रहा है dy बाई डी एक्स, ठीक है, आपको दिख रहा है dy बाई डी एक्स, तो सिंपली देखो कि सब्स्टिट्यूट कर दो y बाय x इज इक्वल टू v, और वी कैन से y इज इक्वल टू vx, ux tx डजंट मैटर।
ठीक है। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, सब्स्टिट्यूट या फिर पुटिंग y बाय एक्स इज इक्वल टू वी, और वी कैन से y इज इक्वल टू वी एक्स। मैंने y को क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया भाई, वी एक्स सब्स्टिट्यूट कर दिया। चीजें क्लियर, यस नो, यस, ठीक है। सो ऐसा करने से अब dy बाई डी एक्स भी चाहिए मुझे, तो क्या करोगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। क्यों, क्योंकि भाई मुझे dy बाई डी एक्स चाहिए, ठीक है। तो करो, तो दिस बिकम योर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब एक चीज ध्यान देने वाली बात ये होती है कि दिस v इज नॉट ए कांस्टेंट, ये v मेरा कांस्टेंट नहीं है, दिस v इज ए वेरिएबल, v फॉर वेरिएबल, ये मेरा क्या है, वेरिएबल है। अब ये चीज यहां पे ध्यान देने वाली होती है। तो अगर आप बोल दो कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी आ जाएगा, तो दिस इज रॉन्ग, वो गलत है, ठीक है। सो dy बाई डी एक्स क्या आएगा, v भी वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है, दोनों को मुझे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल, और प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, v एज इट इज, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं, प्लस अब x सेकंड फंक्शन एज इट इज, v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x मींस dv बाई dx। क्या चीजें क्लियर है, यस और नो, यस। तो अगर आपको क्या दिखता है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाती है, तो उस होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहला काम आपको क्या करना है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू समथिंग की फॉर्म में लेके आना है, पहला काम। दूसरा काम आप क्या करोगे, y बाई एक्स को v एज्यूम करोगे, ठीक है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा, सर x बाई वाई को हम v क्यों नहीं कर सकते, सर बेटा वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो डिपेंड करेगा क्वेश्चंस पे भी, अगर आपको आसान बनाने दो, अगर आपको मुश्किल बनाने दो कुछ भी कर दो, डजंट मैटर। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें फर्क नहीं पड़ता कि आप x बाई वाई इक्वल टू वी पुट करो या y बाई एक्स इक्वल टू वी पुट करो, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां पे ये चीज करने से मेरा क्वेश्चन आसान हो जाएगा या फिर ये चीज करने से आसान हो जाएगा, ठीक है। तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए क्या ध्यान रखना है, आप ये भी कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो, बट ध्यान रखो कि अगर मुझे dy बाई डी एक्स दिख रहा है तो बेटर है ना मैं इसको y बाई एक्स की फॉर्म में लूं, यानी इसको इससे याद रखो, dy बाई डी एक्स, y बाई एक्स इज देयर, तो y बाई एक्स को v ले लिया मैंने, तो y इक्वल टू वी एक्स आ गया मेरा, यस और नो, यस, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है, ताकि सिंपल हो। अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूंगा, सो दिस बिकम योर x इज इक्वल टू वी वाई हो जाएगा मेरा, यानी मैं x की जगह वी वाई सब्स्टिट्यूट करूंगा, x की जगह क्या करूंगा, वी वाई सब्स्टिट्यूट। तो पहले एक काम करते हैं, इसको कर लेता हूं, फिर मैं इससे भी सेम क्वेश्चन आपको दोबारा करके दिखाता हूं, ठीक है। आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट मुझे मेरी ये बोलते ना कि देखना है कि भाई कहां से मेरा क्वेश्चन आसान हो रहा है। तो इन जनरल मुझे dy बाई डी एक्स की फॉर्म में क्वेश्चंस मिलते हैं 90% क्वेश्चंस, तो मुझे यही सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। जहां पे आपको dx बाई dy मिले, या फिर कुछ क्वेश्चन स्पेशली ऐसे होंगे जो आपको बोलेगा भाई ऐसे ही करके दिखाओ मेरे को, ठीक है। जब ऐसे करोगे तभी वो सॉल्व होंगे, नहीं तो आप फंस जाओगे, ठीक है। तो वो वाले क्वेश्चन भी मैं बता दूंगा, नो प्रॉब्लम। पहले इसकी बात कर लेते हैं, तो इतना काम हो गया, यस और नो, यस। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। तो ये dy बाई डी एक्स को मैंने ये निकाला, तो मैंने इसकी जगह रख दिया v प्लस एक्स इंटू dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, x मैंने एज इट इज रखना है, माइनस y को मैंने क्या लिखा है, vx लिख दो, सो दिस बिकम योर vx होल डिवाइड बाय x एज इट इज अगेन एंड प्लस vx इज देयर। क्या यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, आई थिंक नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से देखो, ऊपर भी x कॉमन आ रहा है, नीचे भी x कॉमन आ रहा है, यही चीज मैंने बताई थी। अगर ये होमोजेनियस नहीं होगी ना, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। सो ऊपर से मैंने x कॉमन लिया, क्या बचा 1 माइनस v, नीचे से मैंने x कॉमन लिया, क्या बचा 1 प्लस v, दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, यू गेट 1 माइनस v एंड 1 प्लस v, ठीक है। तो ये बच गया v प्लस एक्स dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस v 1 प्लस v। अब v यहां पे है, v यहां पे, इस v को उठा के ले जाओ उधर, इस v को लेके जाऊंगा तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का v, सॉल्व इट, दिस इज x इंटू dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू v, एलसीएम क्या आएगा सर 1 प्लस v, सो दिस बिकम 1 माइनस v मेरा एज इट इज, माइनस v की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो माइनस v इंटू v करोगे तो माइनस का v स्क्वायर, ठीक है। तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, इसको हटा दो, ये चीज समझ में आ गई, आई थिंक यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो देखो x इंटू dv बाई डी एक्स मेरा एज इट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा मेरा 1 माइनस 2v माइनस v स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय वी हैव 1 प्लस v देयर, यस और नो, यस, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहां पे सारी टर्म जो है v की है, यहां dv है और x और dx है, तो अब क्या मैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगा सकता हूं, सर बिल्कुल लगा सकते हैं, तो लगा दो, ठीक है।
तो v वाले टर्म को एक तरफ कर दो, x वाले टर्म को एक तरफ। तो यहां पे मेरे पास dv है, तो इस v वाले टर्म को उधर ले जाओ, तो दिस बिकम 1 प्लस v होल डिवाइड बाय 1 माइनस 2v माइनस v स्क्वायर। क्लियर? सो dv एज इट इज, और x उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 1 बाय x, और dx उधर जाएगा, दिस बिकम dx। ठीक है, अब चाहो तो नीचे वाले से ना माइनस कॉमन ले लो, आसान हो जाएगी चीजें। अगर मैं यहां से माइनस बाहर निकालता हूं तो ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस। यस और नो? यस। अब ध्यान से देखो, ऐसा मैंने क्यों किया? वी स्क्वायर टू वी माइनस 1 इज देयर, और अगर मैं इसको रीअरेंज करके लिख दूं, यानी मैं इसको ऐसे लिख दूं वी स्क्वायर प्लस 2v माइनस 1। ठीक है, ऐसा मैंने क्यों किया? इंटीग्रेशन को आसान बनाने के लिए। अब इसके आगे क्या रहता है? अब देखो, यहां के बाद मेरा क्या स्टार्ट हो गया? होमोजेनियस का काम यहां तक था बस, इसके बाद मेरा स्टार्ट हो गया काम किसका? किसका? वेरिएबल सेपरेबल मेथड। इसलिए मैंने बोलता कि वो मेरी फाउंडेशन है। ठीक है, तो वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं, दस वी हैव टू इंटीग्रेट। बस मुझे इंटीग्रेट करना है। ये माइनस मैंने कॉमन क्यों लिया? जो हम लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, होप से आपको आता है। ठीक है, तो यहां पे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन मुझे आता है। यहां देखो ध्यान से, वी स्क्वायर प्लस 2v, अगर मैं ध्यान से देखूं तो इस पूरे का डिफरेंशिएशन क्या होगा सर? वो होगा 2v प्लस 2। तो दिस इज योर 1 प्लस v इज देयर, इसको मैं v प्लस 1 लिख देता हूं। कर सकता हूं ऑर्डर चेंज, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। सो सर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, दिस बिकम माइनस हाफ इज देयर। यस और नो? अब ध्यान से देखो, इस पूरे का डिफरेंशिएशन एग्जैक्टली ऊपर पड़ा हुआ है, और ये फॉर्मूला आपको होप शो आता होगा कि भाई इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स डिवाइड बाय एफ एक्स अगर मुझे मिलता है तो वो डायरेक्टली क्या हो जाता है? दैट इज योर लॉग ऑफ दैट फंक्शन मींस एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। ठीक है, यूज इट हियर। सो माइनस का हाफ मेरा एज इट इज, एंड दिस बिकम योर लॉग ऑफ मॉड v स्क्वायर प्लस 2v माइनस 1 मॉड कंप्लीट। ठीक है, इज इक्वल टू 1 बाय एक्स का, दिस सिंपली बिकम लॉग ऑफ x, और क्या बच गया भाई? भाई बच गया सर कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां भी लॉग है, यहां भी लॉग है, तो हमने सीखा हुआ है इसको भी ले लो लॉग की फॉर्म में, तो दिस बिकम योर लॉग c। क्लियर? होप सो क्लियर है, दैट्स इट। सो बस लॉगरिथम है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम देखो, माइनस का हाफ दिख रहा है यहाँ पे, इसको हटा सकते हैं। ठीक है, सो इस माइनस को रहने दो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, इस 2 को, हाफ को, यानी दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर हाफ को उधर ले जाओ, हाफ उधर जाएगा तो क्या होगा? ये हो जाएगा समथिंग लाइक दैट। यस और नो? यस। नाउ यूज इट। सो दिस बिकम योर 2 log एक्स सी। यहां प्रॉपर्टी लगा दी मैंने log m प्लस log n की, ये 2 मैंने बाहर कॉमन लिया एज इट इज, सो दिस बिकम log m इंटू n। log m प्लस log n क्या होता है? log m n। ठीक है, लगा दी। इस 2 को ऊपर ले जाओ, नाउ दिस बिकम योर स्क्वायर ऑफ बोथ द टर्म्स। क्लियर? ये 2 हट गया। यहां पे क्या बचा मेरे पास? दिस इज योर log ऑफ v स्क्वायर प्लस 2v माइनस 1 मोड, एंड माइनस साइन मेरा एज इट इज रहा। ठीक है, तो अब चाहो तो आप इसको इधर लेके आ सकते हो। ठीक है, आप इस पूरे को इधर लेके आ सकते हो, या फिर लोग से लोग कैंसिल आउट कर लो। तो इस माइनस को हटाने का तरीका क्या है? इस माइनस को ले जाओ यहाँ पे, इसकी पावर कर दो -1। ठीक है, दोनों तरफ लोग है, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, तो लोग से लोग कैंसिल आउट, क्या बचा मेरे पास? -1, मतलब दिस बिकम 1 डिवाइड बाय वी स्क्वायर प्लस 2v माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर। अब ध्यान देने वाली बात यह है, मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन जो था वो एक्स और वाई की फॉर्म में था, तो मुझे फाइनल आंसर भी किसकी फॉर्म में चाहिए? एक्स और वाई की फॉर्म में। तो v किसकी इक्वल है? y बाय एक्स, तो इस v को रिप्लेस कर दो वापस से। सो यूज इट। सो 1 डिवाइड बाय दिस बिकम योर y बाय एक्स, तो y स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा, दिस बिकम 2 इंटू वाई बाय एक्स हो जाएगा, और माइनस का क्या रहेगा मेरा? 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर इज। नीचे देखो एलसीएम क्या आ सकता है? तो एलसीएम सिंपली सर मेरा आ जाएगा एक्स स्क्वायर, नीचे एलसीएम क्या आएगा? एक्स स्क्वायर, सो दिस बिकम वाई स्क्वायर सिंपली, ये हो जाएगा सर प्लस 2xy, और ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये 1 डिवाइड बाय समथिंग इससे ऊपर 1 है। अब इस पूरे को ऊपर लेके जाओ, ऊपर लेके जाओ तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय दिस। इस एक्स स्क्वायर से ये कैंसिल आउट क्योंकि इक्वल टू में, सो दिस इज इक्वल टू सी स्क्वायर, और वी कैन से सी स्क्वायर, इसके इक्वल टू क्या है मेरे पास? सी स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या आ जाएगा? सी स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो एक चीज चेक कर लेना, अब आंसर आपको ऐसे भी मिल सकता है। पहली चीज, जैसे मैं बार बार बताता रहा हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन, आंसर ऐसे मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आंसर आपको इस सी स्क्वायर को मैं 1 डिवाइड बाय सी स्क्वायर लिख देता हूँ। ठीक है, तो बेटा 1 डिवाइड बाय सम कांस्टेंट इज आल्सो ए कांस्टेंट, सो दिस इज आल्सो ए कांस्टेंट, इसको मैं ऐसे भी आंसर लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इस बात से घबराना नहीं है कि ये सी इधर उधर अगर हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, यहाँ सी स्क्वायर मिल जाएगा कई बार आपको आंसर में, कई बार ऐसे भी मिल जाएगा, यानी सी स्क्वायर को वो सी भी तो लिख सकता है। ठीक है, कांस्टेंट का स्क्वायर क्या होगा, कांस्टेंट ही तो होगा। ठीक है, तो ऐसे भी मिल सकता है आंसर, 1/c² की फॉर्म में मिल सकता है, और ये c² यहाँ पे भी मिल सकता है। तो उस बात से मत घबराना, बस बाकी चीजों को देख लेना। क्लियर? सो दैट्स योर आंसर। सो दिस इज ऑल अबाउट ए डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, सब कुछ ऐसे आ गया। ठीक है, तो बस ऐसे ही सारी चीजों को सॉल्व करने जाना है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा मैनिपुलेशन इधर उधर होता रहता है, मतलब अल्टीमेटली मैं बोलूँ तो इंटीग्रेशन ही इधर उधर होगा, बाकी चीजों में दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, चीजें और अच्छे से क्लियर होगी। चलो इसी में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं इस एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 17 मीन्स, वैसे तो देखो बेसिक कॉन्सेप्ट आप सीख चुके हो। ठीक है, हमारा टाइम ज़्यादा कहाँ लगा कि होमोजेनियस इक्वेशंस क्या होती है और डिफरेंशियल होमोजेनियस इक्वेशन क्या है, उसको सॉल्व करना। प्रोसीजर मैंने बता दिया, सेम प्रोसीजर से सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बस। ठीक है, तो एक्सरसाइज 11.5 के आप ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कर सकते हो। 2-4 क्वेश्चन और हम देख लेते हैं, थोड़ी सी और प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। सो लेट बी, मैं इसका नेक्स्ट लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज योर x² इंटू dy/dx इज इक्वल टू, मुझे गिवन है 2xy प्लस वाई स्क्वायर, 2xy प्लस वाई स्क्वायर इज देयर। ठीक है, तो चेक करने का तरीका देखो, होमोजेनियस है कि नहीं है, डिग्री 2, 1 + 1 2 एंड 2 होमोजेनियस ही है सर। ठीक है, अदरवाइज इसको चेंज कर लो, dy/dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज 2xy प्लस वाई स्क्वायर होल डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर इज देयर। चीज़ें क्लियर? अब फिर से मुझे y/x दिख रहा है। ठीक है, चाहो तो आप इसको x/y से ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, बट बेटर ये रहता है कि जब आपको ऐसी चीज़ें दिख रही है, कुछ क्वेश्चंस में आपको करना ही पड़ेगा, जैसे मैं बताऊंगा 1-2 क्वेश्चंस करूंगा, टेंशन मत लो, वैसे भी उस मेथड से भी आज ही करवा के देखूंगा। ठीक है, तो इस टाइप से अगर कुछ दिख रहा है तो क्या करोगे? ठीक है, सबसे पहला काम मेरा बन y/x को क्या करूंगा मैं, पुट y/x इज इक्वल टू v, और वी कैन से y इज इक्वल टू vx। हो गया। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, क्या मिलेगा, ये हो जाएगा सिंपली dy/dx जो मुझे चाहिए इज इक्वल टू प्रोडक्ट फॉर्म, तो v एज इट इज। ठीक है, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 प्लस x एज इट इज, v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s इज dy/dx। नाउ रिप्लेस इट। ठीक है, रिप्लेस करोगे तो दिस बिकम सिंपली योर v प्लस x इंटू dv/dx। तो ये तो आपको याद ही हो जाना चाहिए, बार बार मैं यही चीज करने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो अब 2x मेरा एज इट इज, और v को हम y को रिप्लेस करेंगे vx से, सो दिस बिकम vx प्लस वाई स्क्वायर, अगेन vx का स्क्वायर मीन्स v स्क्वायर x स्क्वायर होल डिवाइड बाय x स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर एज इट इज। ध्यान से देखो, x स्क्वायर है, x इंटू एक्स, दिस बिकम अगेन x स्क्वायर इज देयर। ठीक है, x स्क्वायर ऊपर है, x स्क्वायर नीचे, बाहर निकाल दो। ठीक है, यहाँ से अगर मैं x स्क्वायर को कॉमन लेता हूँ, ठीक है, x स्क्वायर में बाहर कॉमन लिया, ये x स्क्वायर हट गया, ये भी x स्क्वायर हट गया, क्या बचा, इस x स्क्वायर से ये कैंसिल आउट कर दो, हो गया ना कैंसिल आउट। ठीक है, हर बार ऐसा ही होगा, इस v को ले जाओ उधर। ठीक है, तो ये है मेरे पास x इंटू dv/dx इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ क्या है मेरे पास 2v प्लस v स्क्वायर, और ये v जब उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का v। ठीक है, बाकी सब कुछ हो चुका है कैंसिल आउट। सो दिस सिंपली बिकम प्लस का 2v माइनस का v, यू गेट हियर ओनली v। अब v वाली टर्म एक तरफ, x वाली टर्म एक तरफ, तो यहाँ पे मेरे पास dv है, इसको उधर क्या होगा, तो ये हो जाएगा डिवाइड बाय v स्क्वायर प्लस v, सीक्वेंस चेंज करते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू दिस बिकम योर 1/x dx। अब ध्यान दे रहे हो कि x के साथ हमेशा ऐसा ही हो रहा है। ठीक है, सो नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद दिस, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड सिंपली, सॉरी। सो अब इसका इंटीग्रेशन फिर से मुझे आते हैं, इसके बारे में फिर से मुझे सोचना पड़ेगा, इसके बारे में फिर से मुझे सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे करोगे, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगा ये। सो दिस बिकम योर v इंटू, अगर मैं यहाँ से v कॉमन लेता हूँ तो दिस बिकम v इंटू v प्लस 1 इज देयर। यस और नो? यस। ठीक है, सो क्या किया जाए? ठीक है, तो अब देखो ऐसे पार्शियल फ्रैक्शंस को करने के लिए ना, मेरे हिसाब से आपको ज़्यादा फुल मेथड की बजाय डायरेक्टली भी मेरे को इतनी कॉमन सेंस होनी चाहिए कि भाई यहाँ से मुझे ऊपर 1 चाहिए, ऊपर क्या चाहिए, 1 चाहिए, तो इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके सिंपल से देख लो। ठीक है, तो v तो मुझे हटाना है, मतलब सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो बीच में माइनस का साइन आएगा बीच में क्या है, माइनस है, तो अगर मैं सिंपली इसको 1/v माइनस 1/v प्लस 1 लिख सकता हूँ क्या, यस और नो? ध्यान से देखो। ठीक है, वापस से एलसीएम लो, यही आएगा, ऊपर जाएगा v प्लस 1 और यहाँ होगा माइनस v से v कैंसिल आउट, यू गेट 1, यानी ये सुनो। ठीक है, तो अब यहाँ आके भी इतना कुछ करने के बाद भी अगर आपको वापस से वही करना पड़ रहा है कि ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस के लिए कि दिस इक्वल टू a/v प्लस b/v, फिर a और b की वैल्यूज निकालो,
निकाल सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। बट होप शो आपकी इतनी इनफ प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि आप इसे डायरेक्टली कर सको। नहीं कर सकते कोई बात नहीं, फॉलो करो मेथड को, पूरा मेथड करो, ठीक है। मैंने डायरेक्टली आपको बता दिया, ठीक है। तो वो चीज़ें हम इंटीग्रेशन में सीख चुके हो, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। वैसे इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। नाउ सॉल्व इट एंड यू गेट योर आंसर। 1/v विद रिस्पेक्ट टू v मैं इंटीग्रेट करूंगा, दिस बिकम योर log v, दिस बिकम योर माइनस log ऑफ v प्लस 1, दिस बिकम योर log x। और भाई कांस्टेंट को भी मैं ले लेता हूँ log की फॉर्म में ही। क्यों भाई? सर सब कुछ log में है, सिंप्लीफाई करने में काम आएगा, इसलिए log v माइनस log v प्लस 1, log m माइनस n फॉर्मूला लगा दो, क्या बन जाएगा? दिस सिंपली log ऑफ v डिवाइड बाय v प्लस 1। यस और नो? आता है सबको? इज इक्वल टू log ऑफ, यहां पे लगाओ x प्लस log c, log m प्लस log n, तो मतलब मल्टीप्लाई, तो दिस बिकम xc। log से log कैंसिल आउट, तो ये बचेगा v डिवाइड बाय v प्लस 1 इक्वल टू xc। बस v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो वापस से। v क्या था मेरा सर? v था y बाय x, पुट इट, सो दिस बिकम y बाय x होल डिवाइड बाय y बाय x प्लस 1। यहां से अगर मैं x को एलसीएम लूंगा, दिस बिकम y प्लस x इज इक्वल टू है मेरे पास xc। फिर से इस x से ये कैंसिल आउट कर दो, बाकी क्या बचा? y इज इक्वल टू, इस पूरे को उधर ले जाओ चाहो तो xc इंटू x प्लस वाई, दैट्स योर आंसर। क्लियर? दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट दिस, ठीक है। तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, चाहे कोई भी क्वेश्चन उठा लो आप, ठीक है। चीज़ें कहाँ चेंज होगी? सिर्फ इंटीग्रेशन में भाई, थोड़ा थोड़ा इंटीग्रेशन इधर उधर होता रहेगा, बाकी चीज़ों में कुछ नहीं करना। ये जो प्रोसीजर मैं बता रहा हूँ ना, ये रटा रटाया प्रोसीजर है बस। dy बाई dx इज इक्वल टू समथिंग कर दो, y इक्वल टू y बाई एक्स इक्वल टू वी रख दो, डिफ्रेंशिएट कर दो, dy बाई dx की वैल्यू पुट करो, इसको। तो ये तो मोटा मोटी है, ये चीज़ें ऐसे ही होती रहेगी, इनमें कुछ चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। दैट्स इट। और यहाँ पे आपको ऐसे कुछ क्वेश्चंस भी नहीं मिलने वाले जहाँ पे भी कि आपको इतनी प्रॉब्लम आए कि भाई मैं ऐसा कर ही नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन जो होंगे उसी लेवल के हैं कि भाई मैं फटाफट से इनको चेंज कर सकता हूँ, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। तो 2 क्वेश्चंस किए हमने। फर्स्ट क्या किया था हमने? किया होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 1, यानी जहाँ पे x और y की पावर क्या दिख रही थी आपको? सिर्फ 1 थी। सेकंड में पावर 2 मिल गई, ठीक है। तो एक क्वेश्चन में चलो आपको वो करवाता हूँ जहाँ से आपको x y y ही लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखो इसका, y e raised to power y by x is there, it is x by y not y by x, sorry, ठीक है। dx is equal to x e raised to power x by y, x e raised to power x by y again plus y into dy। ये क्वेश्चन मुझे गिरना है, क्वेश्चन नंबर 17 है ये, ठीक है। अब देखो, अब ये कॉमन सेंस की सी बात होती है थोड़ी। इस क्वेश्चन को देख के मुझे क्या समझ में आता है? अगर मैं अपने मोटे दिमाग का यूज करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा? सर हमने रटा रटाया काम किया हुआ है कि y बाई एक्स इज इक्वल टू वी पुट करो, सॉरी क्या कर रहे हैं हम अभी तक? हाँ ठीक है, y बाई एक्स को इक्वल टू वी करो, y इज इक्वल टू क्या हो जाता है? वी एक्स हो जा रहा है। ये सुनो, ये है मोटा दिमाग, ठीक है। तो y बाई एक्स को v पुट करने का मतलब है दिस इज योर x बाई वाई। इसका मतलब है x बाई वाई क्या हो जाएगा यहां से? अगर मैं इसको x बाई वाई लिखूं, दिस बिकम 1 बाई वी, ठीक है। अब e रेज़ टू पावर 1 बाई वी लेके आप पंगा ले रहे हो, ठीक है, वो भी इंटीग्रेशन में। डिफरेंशिएशन में तो फिर भी चल जाता है, ठीक है। तो बेटर क्या है यहाँ मेरे लिए बेटर यहाँ पे ये है कि x बाई वाई को v पुट करूँ। जब मैंने बोला हुआ है कि बेटा y बाई एक्स को v पुट कर सकते हो या फिर x बाई वाई को v पुट कर लो, वो आपकी चॉइस है, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, ठीक है, वो आपकी चॉइस है। तो मेरी चॉइस कैसी होनी चाहिए? आसान होनी चाहिए कि मुश्किल होनी चाहिए? आई थिंक आसान होनी चाहिए, ठीक है। सो आसान वाला काम करो, ठीक है। सो इसका मतलब अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा? मैं यहाँ पे पुट करूँगा, सॉरी, द फर्स्ट स्टेप क्या रहता है? डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म लेना, ठीक है। तो यहाँ से मुझे ये चीज़ समझ में आई कि सर मुझे एक्स बाई वाई को वी सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, पुट करना चाहिए। तो बेटा एक्स बाई वाई के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अब मुझे डी एक्स बाई डी वाई चाहिए, ठीक है। अब ये चीज़ भी ध्यान रखना, ठीक है। अगर मुझे एक्स वाई को वी पुट करना है तो डी एक्स बाई डी वाई निकालो। ऐसा क्यों? ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा अगर डी वाई बाई डी एक्स रहा तो पहले वाली बात ही आ जाएगी फिर, ठीक है, फिर इससे काम नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहला काम क्या करोगे? दिस इज योर डी एक्स डिवाइड बाई डी वाई को इधर ले आओ, डी वाई इज इक्वल टू दिस बिकम एक्स ई रेज टू पावर एक्स बाई वाई प्लस वाई
होल डिवाइड बाय दिस इज योर y इंटू ई रेस टू पावर x बाय वाई। पहला काम आपको ये करना है, ध्यान रहेगा कि अगर मुझे dy बाई dx दिखता है, ठीक है, अगर मैं इसको dy बाई dx की फॉर्म में चेंज करता हूं तो फिर मुझे y बाई x ही रखना चाहिए भी, ठीक है। अगर मैं ऐसा करता हूं तो फिर मुझे dx बाई dy चाहिए, ठीक है। क्यों चाहिए वो इसको डिफ्रेंशिएट करने से भी समझ में आ जाएगा आपको। चीजें क्लियर? सो इतना हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है, x बाई वाई देखा मैंने और मैंने पुट किया सर, पुट x बाई वाई इज इक्वल टू v और वी कैन से x इज इक्वल टू v बाई, ऐसा किया, ठीक है। सब्स्टिट्यूट करो और नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू y नॉट x, dy है नीचे, ठीक है। सो दिस बिकम योर dx बाई dy। यहाँ पे फिर से प्रोडक्ट रूल, तो v एज इट इज y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y इज 1 प्लस y एज इट इज v का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y इज dv बाई dy। क्लियर? dx बाई dy की वैल्यू मुझे मिल गई सर v प्लस वाई इंटू dv बाई dy। अब समझ में आ गया कि अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू x करता तो क्या होता, ये 1 हो जाता, ठीक है। और यहाँ पे v dv बाई dy बाई dx बन जाता और ये प्लस y इंटू dv बाई dx बन जाता। ऐसी चीजें बनती फिर मेरे पास, ठीक है। तो बेटर है ऐसे हो। चीजें क्लियर? इसको मैंने रिप्लेस कर दिया, काम खत्म। नेक्स्ट इज इक्वल टू, मुझे x को रिप्लेस करना है v बाई से, तो x को रिप्लेस कर दिया v बाई से, e रेस टू पावर x बाई वाई क्या है मेरा v, तो दिस बिकम e रेस टू पावर v एंड प्लस y मेरा एज इट इज, क्योंकि मुझे x को रिप्लेस करना है। सो नीचे क्या है, y एज इट इज रहेगा, e रेस टू पावर x बाई वाई मीन्स e रेस टू पावर v एज इट इज। अब ध्यान से देखो, y यहाँ है, y यहाँ, y नीचे, y को मैंने कॉमन ले लिया, y कॉमन लोगे या फिर डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर y y यू गेट दिस, ठीक है, यानी y एलिमिनेट हो गया, ठीक है। सॉरी एलिमिनेट नहीं हो, y है। सो दिस बी समथिंग लाइक दैट, इस v को ले जाओ उधर, सो दिस इज योर माइनस v, सॉल्व इट, ठीक है। मेरा एलसीएम क्या आएगा, इसको हटा दो, एलसीएम क्या आ जाएगा, e रेज़ टू पावर v, सो दिस बिकम y इंटू dv बाय dy इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर v इज योर एलसीएम, सो दिस बिकम v e रेज़ टू पावर v प्लस 1 माइनस v इंटू दिस मीन्स v इंटू e रेज़ टू पावर v, दिस एंड दिस गेट कैंसल आउट। क्या बचा, 1 डिवाइड बाई e रेज़ टू पावर v। अब मेरा क्वेश्चन बहुत आसान होगा, इसको चले जाओ। सो दिस बिकम e रेज़ टू पावर v इंटू dv इज इक्वल टू 1 बाई y dy, सॉल्व इट। e रेज़ टू पावर v का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड यू गेट है e रेज़ टू पावर v का e रेज़ टू पावर v होता है, दिस बिकम योर log ऑफ y एंड प्लस ए कांस्टेंट दैट इज c। तो आप इसको log की फॉर्म में ले लो या log की फॉर्म में ना लो, वो आपको डिपेंड करता है, ठीक है। तो लेना चाहते हो ले सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। इसको भी log c ले लो, ठीक है, ताकि इन दोनों को मैं इकट्ठा कर सकूं। सो दिस इज योर e रेज़ टू पावर v इज इक्वल टू log ऑफ y c इज देयर, log ऑफ y c इज देयर, क्लियर। अब y क्या है, v क्या है सर, दिस इज योर y बाय, सॉरी v क्या था मेरा, x बाय y इज देयर, सो x बाय y, दैट्स इट, ठीक है। इसको ऐसे लिख दो, इसको ऐसे लिख दो, इसको ऐसे लिख दो, वो आपकी चॉइस के ऊपर है, ठीक है। और सिचुएशन डिपेंड करता है, ठीक है। मैं ये सारी चीज़ें क्यों बताता हूँ कि कंफ्यूज ना हो कि भाई सर बुक्स में तो आंसर अलग दिया हुआ था, आपने कुछ अलग करवा दिया, ठीक है। ये अलग वाला कुछ नहीं होता, बट डिपेंड करता है कि किस बंदे ने सॉल्व किया था, ठीक है। कुछ बंदे log c करके इसको ऐसे सॉल्व करके लिख देंगे, आंसर में भी ऐसे मिल सकता है। कुछ बंदे इसको log नहीं लिखेंगे और कुछ क्वेश्चंस में आपको मिलेगा और कुछ में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बस आपको चीज़ समझ में आनी चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। गलत दोनों ही चीज़ें नहीं है, सो दैट्स इट, ठीक है। तो इसमें आप मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 17 तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक आधा क्वेश्चन अगर आप और करना चाहो तो ठीक है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एंड देन क्लास करेंगे ऊपर। तो होप सो क्वेश्चन नंबर 17 तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आपने ये चीज़ें अच्छे से फॉलो की तो। फिर भी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में डाउट ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। सो लेट एक लास्ट क्वेश्चन मुझे सिंपली गिवन क्वेश्चन नंबर 13 इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड प्लस वाई होल डिवाइड बाई एक्स, ये मुझे गिवन, ठीक है। तो
तो सिंपली मुझे क्या दिख रहा है, डी वाई बाई डी एक्स, इसने तो स्टैंडर्ड फॉर्म में दे दिया मुझे, कोई दिक्कत नहीं है, बस रूट को देख के घबराने की जरूरत नहीं है। सिंपली क्या करोगे सर, वाई बाई एक्स को सब्स्टिट्यूट करते हैं वी, इट मीन्स वाई को मैं बोल देता हूँ वी एक्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यू गेट है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी एंड दिस बिकम प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। नाउ रिप्लेस इट, डी वाई बाई डी एक्स को लिख देता हूँ वी प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मेरा एज इट इज, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस वाई स्क्वायर मीन्स वाई इज वी एक्स, तो दिस बिकम सॉरी माइनस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर पूरे का रूट एज इट इज, एंड प्लस दिस बिकम वी एक्स होल डिवाइड बाय यू हैव एक्स एज इट इज। क्लियर? अब यहाँ से देखो, रूट वाले टर्म से मैं सिर्फ एक्स स्क्वायर को कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ से एक्स स्क्वायर को कॉमन लेने का मतलब है रूट के अंदर मैंने एक्स स्क्वायर को बाहर निकाला, दिस बिकम 1 माइनस वी स्क्वायर, यस नो यस। अब एक्स स्क्वायर इंटू समथिंग है, पूरे के ऊपर रूट है, तो एक्स स्क्वायर का रूट हट जाएगा क्योंकि यहाँ से आ जाएगा बाहर एक्स, तो इस एक्स स्क्वायर को हटा के मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ सर ये 1 और ये एक्स आ जाएगा बाहर, यस नो यस। अब ध्यान से देखो, अब मेरे पास न्यूमरेटर में दोनों टर्म्स के पास एक्स है और नीचे एक्स है, ठीक है, तो इस एक्स से डिवाइड कर दो या फिर एक्स को यहाँ से कॉमन लोगे तो ये बनेगा कुछ ऐसे, और इस एक्स से ये हो जाएगा कैंसिल आउट, ठीक है, ये प्लस का भी, ये प्लस का भी, ये भी हो गया कैंसिल आउट, ठीक है, वी वाले टर्म एक तरफ, विदाउट वी वाले एक तरफ, तो क्या है मेरे पास ये, तो इसको इधर ले आओ, सो दिस बिकम 1 डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू 1 बाई एक्स डी एक्स, ये ऑलवेज ऐसा ही रहता है, सिंपल है, दिस इज योर साइन इनवर्स वी इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस ए कॉन्स्टेंट सी। अब यहाँ पे लॉग लगाने की जरूरत नहीं है, अब वी क्या था मेरा, वी मैंने लिया था बाई बाई एक्स, ये पुट कर दो, दिस इज योर आंसर। क्लियर? इजी, इट्स वेरी इजी, ठीक है। अब चाहे क्वेश्चन मैं कितने भी करवा लूँ भाई, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, मैटर करता है आप कितने करते हो, ठीक है। जो मेथड था, जो चीज़ें थी, जो कोर कॉन्सेप्ट था, जो फंडामेंटल्स थे इस चीज़ के, वो मैंने फुल्ली डिटेल्स में आपको बताती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 17 आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रॉब्लम आपको 26 तक नहीं होगी, पूरी एक्सरसाइज में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। बट एक क्लास और मैं इस पे लूंगा, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस और मैं आपको करवा दूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट पर रेडी है, जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस आप कर सकते हो करो, ठीक है। बेटर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि सर ये मेरे डाउट्स हैं, ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं सिर्फ वही क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको, ठीक है। तो होप शो अभी के लिए चीज़ें क्लियर हैं, चीज़ें समझ में आई हैं, आ रही हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं, नहीं आ रही तो भी बताएं, या फिर डिस्क्रिप्शन में डाउट ग्रुप का लिंक है उसको ज्वाइन करें और अपने डाउट्स ले सकते हैं किसी भी टाइम। अभी के लिए थैंक यू।